नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनआर सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पर। ठीक है, अवकलन पर बात करेंगे। अवकलन होता कैसे है, क्या होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, और जो बच्चे कक्षा 12 में है, ठीक है, तो उनके जो है चैप्टर नंबर 5 में अवकलन दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो आपका है वो सारा का सारा अवकलन पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी बच्चों के लिए ही ज़रूरी हैं, क्योंकि आप 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, 10th 11th और 12th में तो आपको पूरा इसका चैप्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपने एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा कि d/dx अगर होता है और x की पावर अगर कुछ होती है, ठीक है, तब उसका जब हम x की पावर का अगर हम अवकलन करते हैं यानी d/dx x की पावर n, इसका जब हम अवकलन करते हैं तो n x और n-1 आता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पावर होती है उसमें से एक घटा दिया जाता है और पावर को आगे ले लिया जाता है। मैं आपकी संतुष्टि के लिए चलिए इधर करके बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, क्या कहा देखिएगा इधर, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा क्या कहा कि भाई अगर आप d/dx है, ठीक है, और x की पावर, चलो यहाँ पर n दिया था, मैं n को कुछ मान लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि ये 3 है, ठीक है, तो अब आप इसका अवकलन करिए। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखिए, इस फार्मूले में रखिए कि आपको पता है कि n जो होगा वो आगे आएगा, यानी घात जो होगी वो आगे आ जाएगी और घात में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर n के रूप में 3 है, 3 को आगे लिख लीजिए, ठीक है, और x लिखिए। और x पर कितनी घातें थी भैया, 3, यहाँ पर n था, n को हमने 3 यहाँ पर लिख लिया है, और माइनस कितना करना है, 1। तो अगर इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 2 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा, यानी d/dx और x क्यूब का अगर आप करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो 3x² निकल के आता है। ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला जो है लागू होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरे फार्मूले की अगर हम बात करें तो दूसरा फार्मूला आपको दिया हुआ है कि d/dx x का अवकलन अगर हम करते हैं तो 1 आता है। d/dx x का अवकलन करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, कैसे आता है ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप फार्मूले को रटेंगे, मैं मानता हूँ कि आप ये बहुत ईजी है, आप नहीं भूलेंगे, लेकिन अभी जो आने वाले फार्मूले हैं आप उनको भूल सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें d/dx x का अवकलन की बात करें तो 1 आता है। 1 कैसे आता है, अब इस x को इस फार्मूले में रखिए। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये बताया गया है कि d/dx अगर x का अवकलन करोगे तो 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, इस फार्मूले में रखिए। यहाँ पर अब कोई घात तो दी नहीं है, यहाँ पर x घात थी, जैसे यहाँ पर 3 थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई घात है नहीं। तो मान लीजिए कि घात नहीं होती तो एक घात तो हर फलन के ऊपर तो एक घात होती ही है, तो यहाँ मानिए कि एक घात है। ओके, मानना क्या है, यहाँ पर घात होगी ही होगी एक। ओके, तो आप क्या करिएगा, इस 1 को ले लीजिएगा आगे, क्योंकि n सबसे पहले आगे आएगा। उसके बाद में x होगा कि हमने इस पर एक घात मानी है और घात एक थी या है, ठीक है, मानी है, और इस घात में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक घात थी, ठीक है, इस घात में से हम 1 माइनस कर देंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा x। ओके, और यहाँ पर 1 से 1 चला जाएगा तो वही घात हो जाएगी 0। और आपको पता है यदि किसी फलन की घात 0 हो जाती है तो उसका मान आ जाता है 1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे dx की बात करें, d/dx x के अवकलन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा। तो वही मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा है भाई, देखिएगा कि d/dx अगर x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए d/dx 3 नंबर की बात, ठीक, d/dx 1/x, इसका अगर आप अवकलन करते हैं तो आता है 1 माइनस का 1/x²। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि ये आता कैसे है दरअसल। ठीक है, देखिएगा इधर कैसे आ जाता है। अगर इसी फार्मूले को सब में आपको अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, d/dx दिया हुआ है। ठीक है, d/dx दिया हुआ है और 1/x का आपसे अवकलन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको उसी फार्मूले में रखना है। किसमें भाई, इसी फार्मूले में आपको रखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये फलन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि d/dx, ओके, और ये जो x है, यहाँ पर जो आपको ये x दिया हुआ है, ये x, ठीक है,
इस x को अगर हम ऊपर ले लें तो क्या होगा, मानिए यहाँ पर एक घात है क्योंकि होती है, ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा कुछ फलन हमारा। इस फलन को अगर हम इस x को ऊपर ले लेंगे तो फलन हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद में इस फलन पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसकी घात होगी पहले वो आगे आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से फिर x होगा, x पर जितनी भी घात होगी, मान लीजिए यहाँ पर -1 है और उसमें से हमें 1 माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में दिया हुआ है कि n से 1 माइनस करना ही पड़ेगा, घात चाहे प्लस की हो या माइनस की हो मायने नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ पर जब आप करोगे तो हो जाएगा ये माइनस 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 ही रहेगा, और एक कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आपको यहाँ पर आ गया है कि d/dx, ठीक है, x की पावर 1, ठीक है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1 और x की पावर 2। इस x की पावर 2 को क्या करिए, आप नीचे की तरफ भेज दीजिए, और जैसे आप इसे नीचे की तरफ भेजेंगे तो कुछ ये -1 हो जाएगा, और इससे जब ये नीचे आएगी तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये x² हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जो d/dx है, ठीक है, 1/x, ये हो जाएगा -1/x²। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको पुनः उसी रूप में ले लेंगे, क्या करेंगे, इस x को नीचे भेज देंगे, 1/x हो जाएगा, और इसे इस तरह से कर लेंगे जो इसमें दिया हुआ था, ठीक है, 1/x², इस x को भाई नीचे भेज देंगे, घातें प्लस हो जाएंगी, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा बाकायदा, ठीक है। अगर हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि d/dx √x, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, √x दिया हुआ। देखो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो x का मतलब ये ही थोड़ी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि x, तो x का मतलब ये नहीं, कहीं पर अगर आप क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि 1/x का करिए, लेकिन आपको कुछ ऐसे फलन देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि d/dx, ठीक है, 1/cos x दे देगा, बोलेगा इसका करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इसको मान लोगे कि d/dx जो है ये 1/x दिया हुआ है, इसको x के रूप में ऑब्जर्व कर लोगे, cos x को, ठीक है। तो जब ऑब्जर्व कर लोगे तो इसी फार्मूले में आ जाएगा, यानी ये फिर -1, और ये जो आपने निकाला है कि यहाँ पर cos x का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो x का मतलब यही होता है कि आपको जब कुछ दिया जाएगा उस रूप में तो आप उसे मान के आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये चौथा नंबर देखिए, d/dx √x दिया हुआ है, ये होता है 1/2√x, ठीक है, ये फार्मूला होता है, और ये होता कैसे है ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट इधर रुकिएगा, देखिए इधर ये आपको दिया हुआ है d/dx, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, √x दिया हुआ है, और इक्वल में आपको क्या करना है, वही फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, बस आपका मान जो है निकल के आ जाएगा। आपको एक बेसिक चीज़ तो पता होगी कि जो हमारा रूट होता है वो 1/2 घात के बराबर होता है, यानी हाफ घात के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा d/dx दिया हुआ है इसे हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं कि d/dx को हम x की पावर 1/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अंडर रूट होता है वो हाफ घात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप फार्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत उठा करके जब अप्लाई करेंगे तो जो इसकी घात होगी पहले वो आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ जाएगा भाई। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो आपका x दिया हो वो लिखेंगे, 1/2 आ गया, x लिख लेंगे, और यहाँ पर आपको 1/2 से क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा, क्योंकि घात से 1 माइनस करना होता है, तो 1/2 था, यहाँ से 1 माइनस करोगे, तो जब 1 माइनस करोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आएगा 1/2, ठीक है, और x, और यहाँ पर आप एलसीएम लेकर जब सॉल्व करोगे, यहाँ भाई 2 लेना पड़ेगा और ऊपर भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से, तो ये आ जाएगा कुछ, देखिए 1, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1 माइनस का 2/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, और x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो अब इसको आप क्या करिए, यहाँ पर आपको देखिए d/dx, ठीक है, और √x, ठीक है, आप इसे चाहे ऐसा लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। अब इसका क्या करिएगा, आप यहाँ पर जो निकल के आया है 1/2, ठीक है, और इस x को आप क्या करिए, नीचे भेज दीजिए, और जब नीचे आप भेजेंगे तो ये हो जाएगा x, और इसकी जो घातें हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। मैंने अभी पहले वाले में बताया है कि इसकी घातें क्या हो जाएंगी, 1/2 घातें पॉजिटिव हो जाएंगी, और फिर यहाँ पर आपका d/dx जो होगा, ठीक है, वो निकल के आ जाएगा 1/1 यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, और आपको पता है कि जो 1/2 घात होती है
ठीक है, वो रूट के बराबर होती है, मैंने आपको बताया। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए वही चीज़ आपकी निकल के आ गई जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों को करना है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूंगा। ठीक है, अब इधर क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है ये आपको डिटेल बताने के चक्कर में, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो इधर फार्मूले दिए हैं ये मैं आपको एक बार से बता देता हूँ और ये आप लोग करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको d/dx sin x यानी त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन आपको करना है। d/dx sin x अगर आप अवकलन करोगे तो cos x आएगा। फिर d/dx का अगर आप cos x का अवकलन करोगे तो माइनस का sin x आएगा। फिर अगर d/dx tan x का करोगे आप तो वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको याद भी ना करना पड़े। d/dx cot x का करोगे तो माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा। और इसके बाद d/dx का sec x का करोगे, ठीक है, तो sec x हो जाएगा इंटू में tan x हो जाएगा। d/dx का करोगे cos x का करोगे, d/dx cos x का करोगे अगर, ठीक है, तो cos x इंटू cot x हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिक भाई क्या है, देखिए ट्रिक देख लीजिए। आपको जो यहाँ पर CO वाले दिख रहे हैं वो क्या करते हैं भाई, माइनस छोड़ देते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कॉस का कराया, CO था, सी वाले थे ना, CO वाले, देखिए यहाँ पर माइनस छोड़ दिया साइन। यहाँ पर देखिए tan वाला था, ये देखिए कॉट वाला था, इसने भी माइनस छोड़ा यहाँ पर, और ये कॉसेक वाला था, इसने भी माइनस छोड़ दिया। तो ये माइनस चिन्ह आप नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो CO वाले होते हैं वो माइनस छोड़ देते हैं। देखिए C वाला यहाँ भी छोड़ा, C वाला था यहाँ भी छोड़ दिया, और C वाला यहाँ भी छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होता है, सेक का सेक इंटू tan हो जाता है, कॉसेक का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं अभी आपको बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले बताऊंगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आती है। और हमारे चैनल पर कक्षा 12 की मैथ और फिजिक्स की क्लासें चलती हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी आपको समझ में ना आए मैथ और साइंस से लेकर के वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।